हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज के जो टॉपिक रहेगा अपना वह रहेगा परसेंटेज, और इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो वीडियो आपको पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का अपना सेशन और देखते हैं आज के अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें दिया गया है यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर है 400, बी ऑप्शन है 300, सी ऑप्शन है 160 और डी ऑप्शन है 150। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ए का 80% बराबर बी का 50%। ए का 80% बराबर ए का 80% बराबर बी का 50% दिया गया है, और आगे दिया गया है कि b बराबर क्या है। b बराबर आपको दिया गया है b बराबर a का x%। b बराबर a का x% दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? x का मान ज्ञात करना है। तो का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर a का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे 80, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। ऐसे ही b लिखेंगे, और का मतलब क्या होता है? गुणा, और 50 बटे में 100। तो यहाँ पर जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 कटेगा। उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंची 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? a का 4/5 बचेगा, और इधर कितना बचेगा? b का 1/2 बचेगा। अब संख्याओं को हमें उधर लेकर जाना है और b को हम इधर लेकर आएंगे। ये b उधर गुणे में लिखा हुआ था, जब बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा। इधर कितना है? 1/2, और ये 4/5 है, उधर जाकर कितना हो जाएगा? उधर जाकर हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पर a बटे b का मान कितना आ जाएगा? a बटे b का मान आ जाएगा 5/8। हमसे पूछा गया था कि b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम देखेंगे तो b का मान कितना है? 8, और a का मान कितना है? 5। तो b के स्थान पर हम 8 रखेंगे, और a के स्थान पर कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। का x%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। यहाँ पर 8 रखेंगे बराबर 5, का मतलब क्या होता है? गुणा, और x/100। 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x बराबर 8 × 20 यानी कि 160। x बराबर कितना आ जाएगा? 8 × 120। तो x बराबर हो जाएगा 160। x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 160। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। आज का जो अपना दूसरा प्रश्न दिया गया है आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और उसमें दिया गया है कि यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। क्या दिया गया है कि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। आपको दिया गया है कि y का 80% क्या है? y का 80% x है, तो हमें ये बताइए कि x का कितना प्रतिशत y है। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि तो ये बताइए कि x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत y है, ये हमको बताना है। पहले हम इसको हल कर लेंगे। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा? y का मतलब क्या होता है? गुणा, 80% का मतलब बटे में होता है 100, और बराबर में रखेंगे x। 20 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 20 से काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा? y का 4/5 और बराबर में x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बटे में। 4/5 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो 4/5 है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो जिसके साथ का लगा हुआ होता है उसको हम रखते हैं बटे में, और कितना प्रतिशत y है
तो कितना प्रतिशत y है, इसका मतलब y का मान हमें ऊपर रखना होगा और x का मान हमें नीचे रखना होगा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा करा देते हैं। जब हम यहाँ से देखेंगे तो y का मान कितना है 5, तो y के स्थान पर 5 रखेंगे। x का मान कितना है 4, तो x के स्थान पर हमने 4 रख दिया। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 5 गुणे 25 कितना होता है, 5 गुणे 25 होता है 125। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर है, x का 20% किसके बराबर है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि x का 8% किसके बराबर है, y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है। आगे आपसे पूछा गया है कि तो x का 20% किसके बराबर है, x का 20% किसके बराबर है। अगर हम ऑप्शन पर एक बार नज़र डालें तो यहाँ पर सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी y में ऑप्शन है, यानी कि 10% ऑफ y, 16% ऑफ y, 80% ऑफ y और 50% ऑफ y। यहाँ पर हमको दिया गया है कि x का 8% बराबर कितना है, y के 4% के बराबर है। और पूछा जा रहा है कि x का 20% किसके बराबर है। पूछा क्या जा रहा है कि x का जो 20% है वह किसके बराबर है, और सभी आंसर किस में है, सभी आंसर हैं y में। तो सबसे पहले हमें इसको हल कर लेना है। x का मतलब होता है गुणा 8 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ऐसे ही y का 4%, 100 से यहाँ पर 100 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, y इंटू 1 कितना हो जाएगा y, तो x बटे y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y इधर आके बटे में हो गया है और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 2, तो x का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे। 20% निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों के साथ 0 बढ़ा लेना है, तो 20% हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब हम x का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, x का 20%, x का मान कितना है, x का मान है 100, 100 रख लेंगे, गुणे 20%, 100 से 100 कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x का 20% कितना आएगा 20 आएगा। और पूछा गया है कि यह y के कितने प्रतिशत के बराबर है, क्योंकि यही ऑप्शन में दिए गए हैं कि 10% ऑफ y है। ये वाला जो आया है बताना है कि ये 10% ऑफ y है या 16% ऑफ y है या 80% ऑफ y है या 50% ऑफ y है। तो y का मान कितना यहाँ पर है, y का मान है यहाँ पर 200। तो ये जो 200 का है, 200 का कितना प्रतिशत है, 200 का प्रतिशत निकालना है, गुणा कर देंगे 100 से, 100 एकम 100, 100 दूना 200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10%। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10%। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% कितना है, किसी संख्या का जो 20% है वह कितना है 120 है। तो पूछा गया है कि संख्या का 120% कितना होगा। संख्या का क्या बताना है, 120% कितना होगा। तो इस 20 में अगर हम 6 से गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अगर इसमें हम 6 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, यानी कि 720। मतलब संख्या का 120% कितना होगा, 120% होगा यहाँ पर 720। इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि हमने आपसे कहा, एक क्वेश्चन और इस पर हम आपको देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि किसी संख्या का 15% कितना है, किसी संख्या का जो 15% है वह है 105। किसी संख्या का 15% कितना है, 105 है। तो हमको ये बताइए कि उसी संख्या का 105% कितना होगा। किसी संख्या का 15% कितना है, 105 है, तो ये बताइए कि उसी संख्या का 105% कितना होगा। तो 15 में किससे गुणा कर दें कि 105 बन जाए, तो 7 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 105।
और इधर जब 7 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7 यानी कि 735। तो अगर 15% 105 है तो 105% कितना होगा, 735 होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो x है वह y से कितना छोटा है, 25% छोटा है। तो दो संख्याएं यहाँ पर आपको दी गई हैं, कौन सी, x और y। और 25% को हम भिन्न में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100 यानी कि 1/4। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो x है वह y से 25% छोटा है। किससे छोटा है, y से। तो नीचे जो हर में लिखा हुआ मान है किसका होगा, y का होगा। और ये चूँकि ये छोटा है तो कितना छोटा है, 4 में से 1 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 3, यानी x का मान कितना है, 3 है। और यही आपको दिया गया है कि जो x है वह y से 25% छोटा है। x जो है y से कितने प्रतिशत छोटा है, x जो है y से 25% छोटा है। आगे आपको दिया गया है कि y x से कितना अधिक है। जो y है x से कितना अधिक है, y कितना अधिक है, यहाँ पर 1 अधिक है। जब अधिक के लिए प्रतिशत निकालते हैं तो बटे में हमेशा दोनों में से छोटी वाली संख्या रखी जाती है। बटे में कौन सी संख्या रखी जाती है, छोटी वाली। तो बटे में क्या आएगा, 3, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। 100/3 बराबर कितना होता है, 33 सही 1/3%। तो सही जवाब क्या होगा इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसमें दिया गया है कि यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। क्या दिया गया है, p का p% कितना है, 36 है, तो p का मान क्या होगा, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। और बराबर में कितना दिया गया है, बराबर में दिया गया है 36। p गुणे p कितना हो जाएगा, p² हो जाएगा। और ये आपका 36 है, ये 100 जाके उधर किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। स्क्वायर लगा है, जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 36 और इंटू 100। जब p का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 का वर्गमूल होता है 6, 100 का वर्गमूल होता है 10। तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 जो है 50 का कितना प्रतिशत है। आपको आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और उसमें आपको दिया गया है कि 2 जो है वह 50 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा गया है कि जो 2 है 50 का कितना प्रतिशत है। 2 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो 2 है वह 50 का कितना प्रतिशत है। तो 50 का जिसके साथ का लगा हुआ होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, हर में रखते हैं, यानी कि बटे में रखते हैं। और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम अंश में रखते हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। 50 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 4%। तो ये जो 2 दिया गया है 50 का कितना प्रतिशत है, 2 जो है 50 का 4% है। तो इसलिए जो आपका सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे आपको हम एक प्रश्न और देना चाहें, जैसे हमने कहा कि जो 25 है, 25 जो है वह 125 का कितना प्रतिशत है। जो 25 है वह 125 का कितना प्रतिशत है। तो 125 का लिखा हुआ है तो इसको हम कहाँ रखेंगे, बटे में रखेंगे, यानी कि हर में रखेंगे। जिसके बारे में पूछा गया है उसको हम रखेंगे अंश में। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। 25 एकम 25, 25 पंजे 125। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 0 बचेगा। 1 गुना 20 कितना होता है, 1 गुना होता है 20। तो सही आंसर इसका क्या होगा, 20%। कहने का मतलब ये है कि जो 25 है वह 125 का कितना प्रतिशत है, 20% है।
चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ये भी प्रश्न वैसे ही करना है। क्या दिया गया है यहाँ पर 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो हमने आपको क्या बताया, जिसके साथ का लगा हुआ है उसको कहाँ रखना है, हर में रखना है, यानी कि बटे में रखना है। तो 1/3 हमने बटे में रख लिया और ये एक लाइन खींच ली। जिसके बारे में पूछा गया है उसको हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 गुना 100, क्या बचेगा 2 गुना 100 और नीचे आपका कुछ नहीं बचा है। तो 2 गुना 100 कितना होता है, ये होता है आपका 200%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आप अपने ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, संख्याओं में क्या दिया गया है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 5:4 और इसको किस में लिखना है, इसको हमें प्रतिशत में लिखना है। तो क्या करना है, जो संख्या ऊपर है उसको पहले है उसको अंश में लिखना है, जो संख्या बाद में है उसको हर में लिखना। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। 4 से काटेंगे इसको, 4 गुना 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 25 गुना 5 कितना होता है, 25 गुना 5 होता है 125%। तो 5:4 को अगर हम प्रतिशत में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, 125% लिखेंगे। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपको हमने एक और सवाल दिया और हमने आपसे कहा कि 7:4 को अगर हम प्रतिशत में लिखना चाहें तो इसको हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। तो 7/4 लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 4 से ये 25 बार में कटेगा और 25 गुणे 7 कितना होता है, 175% हो जाएगा। तो 7:4 को अगर हम प्रतिशत में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 175% लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। 10,000 के क्या दिया गया है, 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा, ये आपको दिया गया है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको 10,000 दिया गया है, का मतलब हमने क्या बताया, गुणा होता है। 33 सही 1/3% बराबर कितना होता है, 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3। का मतलब फिर से गुणा रखेंगे, 0.15 है तो 0.15 रखें और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में। अंकों के बाद में जो दशमलव है इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। और ये कितना हो गया है, 10,000। तो 10,000 से 10,000 कट जाएगा, 3 से 15 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो इसके बराबर में जो इसका मान है कितना आएगा, इसका मान आएगा 5 और यही आपका आंसर है। तो इसमें जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि x का 30% जो है वह 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि x का जो 30% है, x का जो 30% है कितना है, 72 है। तो आप x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करना है इसको, x के स्थान पर x लिखना, का मतलब होता है गुणा, 30 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। बराबर में कितना दिया गया है, बराबर में दिया गया है 72। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा तो 3 चौके 12, यानी 24 से 72, 24 बार में कट जाएगा। x गुणे 1/10 बचा है, बराबर में कितना बचा है, 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 गुना 10, x बराबर 240। x का मान कितना होगा, x का मान होगा 240। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो होगा आपका वह होगा ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि a प्लस बी का 15% किसके बराबर है। a प्लस बी का जो 15% है वह a माइनस बी के 25% के बराबर है। किसके बराबर है? 25% के बराबर। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें इसको हल कर लेना है। जैसे इसको हल करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार और इसको 5 से काटेंगे 5 बार। इसको आगे हल करेंगे तो कितना आएगा? 3 कितना आ जाएगा? a प्लस बी इंटू 3 बराबर a माइनस बी इंटू 5। अब a प्लस बी और a माइनस बी का अनुपात निकाल लेंगे। a प्लस बी a माइनस बी बटे में आ गया, उधर कितना था? 5, और ये वाला 3 इसके बटे में आ जाएगा। हमें यहाँ से a और b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? a और b का। तो a का मान निकालने के लिए क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4। तो a का मान हो जाएगा 4। और b का मान निकालने के लिए दोनों को घटा लेना है, फिर 2 से भाग देना है। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा और 2 से भाग देना है, तो कितना आएगा? 1। तो a का मान 4 है और b का मान 1 है। आपसे क्या पूछा गया है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का मान क्या है? b का मान है 1, का लगा हुआ है तो गुणा लगाएंगे। कितना प्रतिशत हमें पता नहीं, तो हमने माना x% बराबर a का मान कितना है? 4, तो यहाँ पर 4 लगा लेंगे। तो 1 गुणे x प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपका 400%। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूछा किसके बारे में गया है? b का लगा हुआ है, तो b का मान कहाँ पर आएगा? बटे में। तो b का मान क्या है? 1, तो बटे में 1। किसके बारे में पूछा गया? a के बारे में। और a का मान कितना है? 4, तो 4 ऊपर रख लेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। 4 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 400%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।